वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुदरत, ये शब्द सुनते ही मन में आनंद भर जाता है, हरियाली छा जाती है। संगत जी, हम सभी को कुदरत बहुत प्यारी लगती है, लेकिन कुदरत कितनी बड़ी है, कैसे इसका फैलाव है, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसे जान पाना बहुत कठिन है। और इस कुदरत में कौन कौन से राज छिपे हैं, इसे भी पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। पर हाँ, जिन्होंने जानने का प्रयास किया है उनमें और जानने की चाह पैदा होती है, क्योंकि कुदरत को जितना हम जानेंगे उसमें से हम बहुत से जीवन के रहस्यों को समझने वाले हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जपजी साहब में कुदरत की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जैसे जपजी साहब में सुनने को लेकर 4 पौड़ियां थी, उसके बाद मानने को लेकर 4 पौड़ियां, इसी तरह आगे जो 4 पौड़ियां हैं ये कुदरत के बारे में समझाती है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले बताए पड़ाव पार करने होंगे। भाव नाम को सुनना होगा, मानना होगा, अर्थात गुरु साहब की वाणी को मन में बसाकर जीना होगा। गुरु साहब की दी हुई ज्ञान की आंखों से इस जगत को और खुद को देखना होगा, तभी हम परमात्मा को सुन पाएंगे, उसे देख पाएंगे। तो इस पौड़ी को हम 2 भागों में समझेंगे, क्योंकि ये बड़ी पौड़ी है और इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारा ज्ञान है। तो इस पौड़ी की शुरुआत में सबसे पहले गुरु साहब फरमाते हैं कि पंच परवाण पंच परदान। पंच, हम सबको पता है कि पंच कौन होते हैं। हर गांव में पंच होते हैं जिससे पंचायत बनती है। हम खुद इन्हें चुनते हैं ताकि वह मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो सके। पर इस पौड़ी में पंच उसे कहा गया है जिसने नाम को सुना और सुनकर माना। जो इस अवस्था तक जाता है उसे ही गुरु साहब पंच कहते हैं। और ये पंच भाव मन ऐसा पंच है जो सत्य से जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, जिसने ना केवल परमात्मा के बारे में पढ़ा सुना बल्कि उसे जिया भी, माना भी, महसूस भी किया। संगत जी, हम कई बार पूछते हैं कि ये जो संत बाबा आदि होते हैं, क्या ये भगवान के दरबार में प्रवान होते हैं या नहीं? तो संगत जी, किसी के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हर कोई अपना हिसाब जरूर लगा सकता है कि मैं परमात्मा की नजरों में प्रवान हुआ हूं या नहीं। यदि हमने ईश्वर के नाम को, भाव उसके गुणों को समझा है, जिया है और प्रेम, दया, मिठास, सब्र, संतोष, भाईचारा, निर्भयता आदि ऐसे प्रभु गुणों को जीवन का अंग बनाया है, तो हम परवान हैं। यानी वह मन परवान है जिसने नाम को सुना है और माना है। वह ना केवल परवान है बल्कि वह पंच प्रधान भी है। प्रधान किसी गांव का नहीं बल्कि वह अपने मन को समझने वाला हो जाता है। जैसे गांव को पंच समझता है, ऐसे मन अब पंच बन गया है। वह शरीर के एक एक अंग को समझता है, उन्हें अब सही राह पर लेकर जाता है, उन्हें कभी भटकने नहीं देता। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जिसने नाम को सुना है, माना है, वह नाम की तरह बहुत ऊंचा हो जाता है। वह निरंकार की नजरों में परवान हो जाता है। वह प्रधान भाव मुखी भी बन जाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि पंचे पावह दरगह मान। दरगाह या दरगाह का नाम सुनते ही 2 तरह के ख्याल आते हैं। एक है मजार, जहां पर लोग किसी पीर की दफन की हुई जगह पर सर झुकाते हैं, और एक दरगाह परमात्मा के दरबार को कहते हैं। तो गुरबानी में जब दरगाह आता है तो ज्यादा बार निरंकार के दरबार के बारे में आता है। पर यह दरगाह भाव दरबार है कहाँ? वह वही होगा जहां निरंकार का वास होगा। जहां वह रहता है वही उसकी दरगाह है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह तो हर एक में है, तो उसके दरगाह भी हर एक में है। लेकिन हमारे पास सब कुछ होकर भी हमें यह समझ नहीं होती कि हमारे भीतर भी कुछ है, हमारे अंदर भी दरबार है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमने अपने भीतर कभी कुछ महसूस ही नहीं किया, कभी अपने आप को खोजा ही नहीं। पर जो नाम को सुनता है, मानता है, वह समझ जाता है कि उसका दरबार सदा पास है, इसलिए वह हर बात का साथ में ही निपटारा करता जाता है। संगत जी, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो मन में एक डर शुरू होता है कि ये मैंने क्या किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो हमारे अंदर ही अंदर ये भाव पैदा होते हैं। इसके विपरीत जब हम कोई भला कार्य करते हैं तो मन में खुशी होती है कि ये मैंने कितना प्यारा नेक काम किया है, जिसके करने से मेरा एक एक अंग मुझे शाबाशी दे रहा है। तो बुरा करें तब भी वह हमें बताता है कि तुम कहाँ गलत हो, और जहां सही है तब भी हमें दरबार से पता चलता है। लेकिन इस दरबार की आवाज तभी मन समझ पाता है
जब मन के शोर को गुरु की वाणी से शांत कर लिया जाए। जब तक शांत नहीं करते तब तक हम इस आवाज को ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह पंच मन, प्रधान मन अकाल पुरख के दरबार में भी मान सम्मान पाता है। संगत जी, हमें अपने माता पिता से या अध्यापक से, किसी से जब मान सम्मान मिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। इससे मन को और ज्यादा काम करने में प्रेरणा मिलती है। तो सोचिए, जब भगवान मन को सम्मान दे तो वह फिर किस ऊंचाई तक हमको लेकर जाता है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि पंच सोह दर राजान, सोह भाव सुंदर लगते हैं, शोभते हैं। संगत जी, पहले राजे महाराजे अपने दरबार में जहां बहुत से अधिकारी रखते थे, वहीं एक राजगुरु या संत या कोई ज्ञानी भी रखते थे और ये पूरे दरबार का खास केंद्र होते थे। उनके फैसले को आखिरी फैसला माना जाता था। तो जैसे किसी राजे के दरबार में पंच भाव जो ज्ञानी हो उसे बैठाया जाता था, ऐसे ही जो राजाओं का राजा अकाल पुरख है, उसके दरबार में पंचों को वैसा ही आदर मिलता है जैसे राजों के दरबार में मिलता था, बल्कि इससे भी कहीं अधिक मान सम्मान आदर मिलता है। भाव वह मन जिसने प्रभु के नाम को, गुणों को, हुक्म को समझा है, माना है, वह ऐसे शोभावान है जैसे किसी राजे के दरबार में कोई संत जन। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि पंचा का गुर एक ध्यान। सो जो पंच जन है, भाव वह मन जिन्होंने गुरबानी द्वारा भगवान की वाणी को सुना, माना, उन पंच जनों का ध्यान केवल एक गुरु में ही रहता है। गुरु भाव शब्द का ही वह ध्यान करते हैं, परमात्मा का ही वह ध्यान करते हैं। वह जब श्वास लेते हैं, खाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो ध्यान में हमेशा गुरु रहता है। भाव वह कोई भी कार्य करे गुरु के हुक्म में रहकर करते हैं। वह ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो शब्द के विपरीत हो। वह सदा गुरु शब्द से जुड़े रहते हैं, सदा उसमें ध्यान लगाए रखते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को कह कर विचार। एक और बहुत प्यारी बात गुरु साहब समझाते हैं कि जब कोई मन पंच बन जाए, उसने चाहे बहुत सारा सम्मान पा लिया हो, बहुत कुछ जान लिया हो, पर सब कुछ जानकर भी वह ये ना समझे कि उसने सब कुछ जान लिया है, क्योंकि उस मालिक की कुदरत मालिक के जैसी ही विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई और शोर नहीं। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरु शब्द में जुड़े रहने का अर्थ ये नहीं कि कोई मन प्रभु की रची सृष्टि का अंत पा सके, उसका अंदाजा लगा सके। अकाल पुरख की कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता, चाहे कोई भी कह के देखे, बोल कर देखे, लिख कर देखे या विचार करके देख ले। तो इसके बाद अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि करते कै करण नाही सुमार। सुमार का भाव है हिसाब या लेखा। करते का भाव जिस करते ने ये सारी रचना की, उस करते कै करने भाव जो करते ने बनाया, उसकी रचना का, कुदरत का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन ये बात भी वही कह सकता है जिसने इस खोज में छलांग लगाई हो। कहीं कहीं या सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि जब कुदरत में खुद गया और वहां जाकर खुद डुबकी लगाई, तब समझा कि ये कुदरत कितनी प्यारी है, कितनी विशाल है। वह मन फिर कुदरत को देखकर चकित होता है और जितना देखता है उतना और आनंदित होता है। और वह कहता है कि सच में करते की रचना का कोई अंत नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं, ये बेहिसाब है, ये बेमिसाल है, ये लाजवाब है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि तौल धर्म दया का पूत। अब एक सवाल ये है कि ये कुदरत टिकी कैसे हुई है, कैसे ये रचना चलती है, इसका क्या नियम है। तो संगत जी, जैसे कि हमने एक नियम समझा था हुक्म का कि सब कुछ उसके हुक्म में है, और अब कुछ और नियम गुरु साहब समझाते हैं कि इस रचना को चलाने के लिए निरंकार ने धर्म रूपी नियम लगाया हुआ है। लेकिन धर्म सृष्टि रचना में या हमारे मन में तभी पैदा होगा जब हमारे पास दया होगी। बिना दया के धर्म नहीं पैदा होता। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि अकाल पुरख का धर्म रूपी अटल नियम ही बैल है जो सृष्टि को कायम रख रहा है। ये धर्म दया का पुत्र है। भाव अकाल पुरख ने अपनी मेहर करके, दया करके सृष्टि को टिकाए रखने के लिए धर्म रूपी नियम बना दिया है। संगत जी, हमारा जीवन हो या किसी भी रचना का, उनमें दो गुण बहुत जरूरी हैं। एक है दया जो हमें संसार से जोड़ती है, और दूसरा है संतोष
जो निरंकार से जोड़ता है। तो दोनों गुण बहुत जरूरी है। और यहाँ पर गुरु साहब फरमाते हैं कि रचना को चलाने के लिए जो नियम है वह धर्म, जो कि दया का पुत्र है। भाव दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। और एक बात संगत जी, कि कुछ लोग मानते हैं कि धरती बैल पर खड़ी है, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि हाँ खड़ी है, लेकिन वह बैल धर्म है। और ये धरती के नीचे नहीं बल्कि हर एक तरफ है, हर कहीं है। और जिसके मन में धर्म है उसी के मन में एक और गुण पैदा होता है। उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि संतोख थाप रखिया जिन सूत। सूत भाव सूत्र या मर्यादा। जैसे कि पहले समझा कि दो गुण ऐसे हैं जो जीवन में बहुत जरूरी हैं। पहला है दया। दया होगी तो ही धर्म के कार्य होंगे। और जब धर्म होगा तभी मन में एक और गुण आएगा, वह है संतोष भाव, मन की संतुष्टि। जैसे धरती धरती होने पर खुश है, संतुष्ट है, जैसे शेर शेर होने में खुश है, ऐसे ही सभी जीव जो हैं उसी में संतुष्टता है। एक बात और देखिए संगत जी, ये सभी जीव गर्मी में रहकर भी संतुष्ट हैं और हम घरों में रहकर भी असंतुष्ट। वह कड़कती ठंड में संतोष में है और हम घरों में रहकर भी ना खुश। वह बाहर रहकर भी सदा चहचहाते हैं और सब कुछ हमारे पास होकर भी हम रोते चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास दया है, ना धर्म है, ना संतोष है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि अकाल पुरख ने ये रचना अपनी दया से, मेहर से पैदा की और इस रचना को चलाए रखने के लिए धर्म पैदा किया। और जहां धर्म है वही संतोष पैदा होता है। थाप रखा भाव टिका देना, पैदा किया। तो संतोष को पैदा करता है धर्म। भाव धर्म ने अपने मर्यादा के अनुसार संतोष को जन्म दिया है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को बुझे होवे सच्चियार। अर्थात यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सच्चार हो जाता है। भाव उसके मन में सत्य का प्रकाश हो जाता है, अकाल पुरख का प्रकाश हो जाता है। वह सत्य का हिस्सा हो जाता है। कब? जब वह ऊपर बताई पूरी विचार को समझ लेता है। और जो समझता है उसी के मन से फिर सारे भ्रम वहम दूर हो जाते हैं। जैसे एक भ्रम था कि बैल ने धरती को उठाया है, पर जब विचार समझी तो जाना कि असल में बैल नहीं, वह धर्म है जिसने धरती को उठाया है। जब तक धर्म है, दया है, संतोष है, तब तक धरती है। और जब मन पूरी बात को अच्छी तरह समझ लेता है तो वह फिर तर्क की बात करता है। यदि कोई कहे कि नहीं भाई धरती धर्म ने नहीं बैल के सहारे खड़ी है, तो वह कहता है कि तवलै ऊपर केता पार। ऐ भाई ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। धवलै भाव बैल के ऊपर, केता भाव कितना भार है। भाव इस बात को समझो कि ये धरती का तो कितना वजन है, कोई एक बैल कैसे उठा सकता है। संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कछुए के ऊपर धरती को खड़ा बताते हैं, पर अब तो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जिससे पता चलता है कि धरती बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही है। और ये कुदरत का बहुत ही खूबसूरत रूप है कि कैसे परमात्मा ने हवा में ही बिना किसी सहारे के कितनी सारी धरतियों को, कितने सारे ग्रहों को टिका कर रखा है। और यदि बैल के ऊपर धरती को बताया जाए तो उसके बारे में आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि धरती होर परैं होर होर। अर्थात यदि धरती किसी बैल पर है तो बैल कहाँ खड़ा है? फिर कहना पड़ेगा कि वह किसी और धरती पे है। तो फिर वह धरती को किसने उठाया है? उसे एक और बैल ने। फिर तो चाहे हम कितनी ही धरतियां गिनाते जाएं उसका अंत नहीं। धरती के नीचे बैल है, बैल के नीचे फिर धरती, धरती के नीचे फिर बैल, इसका कोई अंत नहीं है। और तिस ते पार तलै कवन जोर। अर्थात यदि ये कहें कि धरती को बैल ने उठाया है और फिर बैल किसी और धरती पर है, फिर धरती किसी और बैल पर, तो जो अंत में जो बैल है सबसे आखिर वाला, वह किसके जोर पर खड़ा है, किसके तले खड़ा है, उसे किसने आसरा दिया है? तो फिर ये मानना ही पड़ता है कि ऐसा अनुमान लगाना कि धरती किसी बैल पर खड़ी है, ये गलत है। पूरी बात क्या है ये गुरु साहब पहले ही समझा चुके हैं कि बैल तो है, लेकिन वह बैल है धर्म, कोई और बैल नहीं। और वह बैल कहाँ टिका है? वह टिका है दया पर। दया होगी तभी धर्म होगा। और जब धर्म आता है फिर मन संतोष से भरता है। तो इसके बाद अब गुरु साहब कुदरत के कुछ और कौतकों के बारे में फरमाते हैं जो पंच मन जानने योग्य हो जाता है। संगत जी, अभी ये पौड़ी पूरी नहीं हुई है, इसके आगे कुदरत के बारे में विचार है कि उसमें क्या क्या है।
उसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। मतलब इसके दूसरे भाग में बाकी के जो विचार है उसे समझने का प्रयास गुरु साहब की कृपा से करेंगे। आज के विचार में इतना ही। वीडियो बनाते हुए विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस विचार को समझाने के लिए, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।